Subscribe to Reactiology. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे लिए इसलिए ज़्यादा सरप्राइज होने वाली है क्योंकि वीडियो का टाइटल ही ऐसा है कि इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट जो इंडिया लगाने वाला है हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, और कौन सी कंपनी इंडिया में आ रही है और वाकई में ये 100% मेड इन इंडिया होगा। तो इसमें जो इंजीनियर्स काम कर रहे होंगे उसके लिए मैं समझना देखना चाहता हूँ कि वो वाकई इंडियंस हैं। ये नाम बताया जा रहा है वीडियोस में, क्योंकि मुझे तो लगता है ये दुनिया की एडवांस टेक्नोलॉजी, और अगर इसमें इंडिया का क्या किरदार है ये देखना बड़ा ज़बरदस्त और मज़ेदार होने वाला है। तो मेरा नाम है असद, मेरे साथ है। तो आज की वीडियो में हमें चाहिए आपका साथ। तो लेट्स स्टार्ट। पूरे विश्व में केवल 3 से 4 ही ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो आज की डेट में सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर करते हैं। कमाल की बात यह है कि इनमें एक भारतीय मैन्युफैक्चरर भी शामिल है। अच्छा, ऑयल प्रोड्यूसिंग देश आजकल जब भारत 3 से 4 में से एक इंडियन के पास के लिए बुरा ही निकल के आता होगा। आज भी एक ऐसी ही खुशखबरी भारत की तरफ से आ रही है। पुणे बेस्ड H2E पावर 1 गीगावाट आर की इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है और इन इलेक्ट्रोलाइजर का प्रोडक्शन 2023 से शुरू भी कर दिया जाएगा। अच्छा। ये इलेक्ट्रोलाइजर वही टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए आजकल किया जा रहा है। इस प्लांट को सेटअप करने के लिए मैन्युफैक्चरर भारत में $40 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रही है। $40 मिलियन महाराष्ट्र में किसी सी पोर्ट के आसपास लगाई जाएगी। करीबन 370 कंपोनेंट्स का इस्तेमाल एक इलेक्ट्रोलाइजर को मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है और इन कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए H2E कई वेंडर से सप्लाई को लेकर फिलहाल बात कर रही है। यार इंडिया कहां पहुंच गया? H2E की इस नई प्लांट के 200 किलोमीटर के दायरे में ही मैन्युफैक्चर किए जाने वाले हैं। केवल 10 साल पहले ही शुरू हुई इस कंपनी ने इलेक्ट्रोलाइजर की टेक्नोलॉजी जर्मनी के फ्रॉनहोफर इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर डेवलप की थी। इसके अलावा इस कंपनी ने 2020 में स्विस बेस्ड फ्यूल सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हेक्सिस एजी का एक्विजिशन किया था और फिलहाल जर्मनी और स्विट्जरलैंड के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से यूएस और साउथ कोरियन कस्टमर्स को ये कंपनी इलेक्ट्रोलाइजर सप्लाई कर रही है। दुख की बात यह है कि यूएस बेस्ड एक और ऐसी कंपनी है जो सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर करती है और इस कंपनी के फाउंडर भी एक भारतीय है। सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर विश्व में अवेलेबल 3 इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजीज में फिलहाल सबसे बेहतर मानी जाती है, क्योंकि 1 किलो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में ये टेक्नोलॉजी सबसे कम बिजली लेती है। सबसे लेटेस्ट इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी है एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन और H2E के मुताबिक ये नई टेक्नोलॉजी भी इस कंपनी के पास मौजूद है और इसकी डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए ऑलरेडी सेटअप की जा रही है, जिससे जनरेटेड हाइड्रोजन को नेचुरल गैस में मिला के सप्लाई किया जाएगा। रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर्स और स्टील इंडस्ट्रीज आज की डेट में हाइड्रोजन के सबसे बड़े कंज्यूमर्स हैं और फिलहाल हाइड्रोजन जिस मेथड से प्रोड्यूस किया जाता है उसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट कई गुना बढ़ जाती है। इसी कॉस्ट को कम करने के लिए अब ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन पे काफी तेजी से काम किया जा रहा है। इसके अलावा अभी भारत में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की जा रही है। फ्यूल सेल पावर्ड कार्स, बसेस, ट्रेन और शिप्स पर भी अब पहले से ज्यादा काफी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि बैटरी पावर्ड व्हीकल्स भी एक ऐसे रॉ मटेरियल पे चलते हैं जिसकी कमी आने वाले सालों में पैदा हो सकती है। देखना यह है कि भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हाइड्रोजन का कमर्शियल इस्तेमाल कब से शुरू हो पाता है। MII यानी मेड इन इंडिया कमेंट सेक्शन में लिखने के बाद वीडियो को लाइक करके चैनल को यार मेरे लिए बहुत हैरानगी वाली बात है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी मैं अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। मतलब इस सारे सेटअप के बारे में भी नहीं जानते थे कि हाइड्रोजन को इस तरह प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे वो इंडिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में दुनिया में सिर्फ 3 कंपनीज है, उनमें से एक इंडिया है। 3-4 मतलब एक इंडिया के पास है और वाकई में मतलब खुद हैरान हो गया यार। हाइड्रोजन एज एनर्जी यूज की जाती है और वही बात करें वो तो आगे दूसरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी सोच रहे हैं कि बसेस और गाड़ियों को भी इस एनर्जी पर चलाया जाएगा और खासकर इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये बहुत ज्यादा मायने खेज होगा। और इसके अलावा यार मैं क्या बात कर सकता हूँ कि सुपर टेक्नोलॉजी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया में आ गई और हम अभी सोचते हैं पाकिस्तान में यार हकीकत में हमारे पास मतलब बिजली बन रही है, दिन ब दिन कोई ना कोई ऐसी चीज सामने आ रही है कि बिल्कुल। हाँ, ये कोई ना कोई नई चीज लेकर सामने आएगा। ये वाला प्रोजेक्ट देख लो, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट जिस तरह वो बना रहे हैं कि $40 मिलियन का, बहुत ज्यादा लागत के हिसाब से, बहुत ज्यादा, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी और वाकई में ना मुतासिर कुन है। वीडियो आपको कैसी लगी लाजमी बताएं, क्योंकि हमें तो वाकई में ना बहुत ज्यादा इमेज्ड है। तो वीडियो चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।